डियर ऑल स्टूडेंट्स, जीन इंटरेक्शन में मैंने आपको लास्ट वीडियो सेशन में कोडोमिनेंस टॉपिक फिनिश किया था। ठीक है, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारे टॉपिक फिनिश हो गए थे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक्चुअली में किस टाइप के जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल हैं? ये हैं एलेलिक इंटरेक्शन और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। ध्यान देना होगा आपको ये ध्यान देना होगा कि कौन किसका एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये एग्जाम्पल हैं किसके? इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल हैं और एलेलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में आज एक नया एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं, वो है प्लियोट्रॉपी। क्या है? प्लियोट्रॉपी। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी एक्चुअली ये भी सिंगल जीन से रिलेटेड है, सिंगल जीन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में कि वहाँ पे भी सिंगल जीन इन्वॉल्व है, बट एक जीन के दो एलील्स जो होते हैं उनमें इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये दो एलील हैं और इनमें जब इंटरेक्शन होगा, जब ये एक साथ होंगे तो इनमें क्या होगा? इंटरेक्शन होगा और एक नया आपको इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा जो मेंडल्स के बियॉन्ड होगा, मतलब मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर एक साथ है तो मेंडल के अकॉर्डिंग कैपिटल आर स्मॉल आर को हमेशा क्या करता है? सप्रेस करता है और एक्सप्रेशन वाइज कैपिटल आर ही एक्सप्रेस करेगा। अगर यहाँ पे आप कैपिटल आर को रेड बोल रहे हैं, रेड फ्लावर कलर बोल रहे हैं, तो वाइट अगर आर है, स्मॉल आर है वाइट, तो वो क्या होगा? कैपिटल आर से सप्रेस हो जाएगा। और एक्सप्रेशन वाइज, कैरेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो कैपिटल आर का एक्सप्रेशन हो पाएगा, स्मॉल आर सप्रेस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मेंडल्स लॉ में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मेंडल्स लॉ में, बट जब आप पोस्ट मेंडेलियन की तरफ जाएंगे, पोस्ट मेंडेलियन दैट मीन्स कि जीन इंटरेक्शन की तरफ जब जाएंगे, और जीन इंटरेक्शन में मैंने अभी तक आपको दो टाइप बताया था, जिसमें फर्स्ट था एलेलिक इंटरेक्शन और इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, और सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है आपका नॉन एलेलिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको दो टाइप बताया था, जिसमें से फर्स्ट का मैं एग्जाम्पल डिस्कस किया है अभी तक जितना किया है मैंने। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने आपको बता दिया है, कोडोमिनेंस बता दिया है, और इसी में एक थर्ड एग्जाम्पल है, वो क्या है? प्लियोट्रॉपी। और प्लियोट्रॉपी में भी कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा कि यहाँ पे भी आपको एक सिंगल जीन इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे भी एक सिंगल जीन होगा, बट उस जीन में क्या होगा? उस जीन के दोनों एलील्स में म्यूटेशन होंगे। ध्यान देना होगा, जीन के जो दो एलील्स हैं उन दोनों में क्या होते हैं? म्यूटेशन हो जाते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। सपोज दैट कोई जीन है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके दो फॉर्म हैं। ठीक है, मतलब कि एलील्स इसके दो हैं, ए डैश, ए डबल डैश। सपोज दैट ये एग्जाम्पल है, ये जीन का रिप्रेजेंटेशन है और ये एलील्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो एक जीन के जो दोनों एलील्स हैं, इन दोनों एलील्स में क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, म्यूटेशन हो जाने से क्या होता है? आपको जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो चेंज मिलेगा आपको। ठीक है, रिज़ल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, और इस चेंज की वजह से क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अचानक फिजियोलॉजी कहाँ से ला दी है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम प्लियोट्रॉपी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्लियोट्रॉपी में एक एग्जाम्पल है आपका फेनाइल कीटोनेरिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से लर्न करना। ये बायोटेक में भी आपको मिला था। बायोटेक का जब आप एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल था। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, फेनाइल कीटोनेरिया।
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। ठीक है, प्लियोट्रॉपी का ये क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और जब आप इस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से प्लियोट्रॉपी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं सेपरेटली बताऊँगा, बट जैसे ही आप इस एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो आपको प्लियोट्रॉपी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। एक ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, और ये एक्चुअली क्या है, ये डिजीज़ है। ठीक है, ये डिजीज़ कैसे हो रहा है इसको समझिए आप। फेनाइल एलानिन से टायरोसिन का कन्वर्जन होता है। ठीक है, फेनाइल एलानिन से टायरोसिन का कन्वर्जन होता है, और फेनाइल एलानिन है क्या, ये है एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप, ये क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। मैंने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में मैंने बताया था कि फेनाइल एलानिन क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। देन सेकेंड जो है वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, दोनों हो गए क्या, एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, बट फेनाइल एलानिन से फॉर्म होता है क्या, टायरोसिन। मतलब कि ये एक स्टेप है, और इस स्टेप में क्या हो रहा है कि फेनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि कोई रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे आपने 11th में प्रोसेस देखा होगा, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे जो स्टेप लिखा है वो ये है अमीनो एसिड का कन्वर्जन का। ठीक है, अमीनो एसिड जो है जब फॉर्म होते हैं तो एक दूसरे से फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और ये जो फर्स्ट वाला एरोमेटिक अमीनो एसिड है ये है फेनाइल एलानिन, और फेनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में जब कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उस समय एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोलते हैं फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अच्छे से एंजाइम को याद कर लीजिए, फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में आपको मिलेगा। ठीक है, नीट के क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये, मतलब एक्सरसाइज जब आप करेंगे प्रीवियस ईयर का तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, और आपको पता है कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। इस एंजाइम के बनाने के लिए, दैट मीन्स कि इस प्रोटीन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन चाहिए आपको। सपोज दैट ये जीन है, ठीक है, और जीन के ये दो फॉर्म हैं, इनको बोलते हैं क्या, एलिस। इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में म्यूटेशन हो रहा है, और म्यूटेशन होने से क्या हो रहा है कि ये जो नॉर्मल फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है इसके अंदर चेंज आ जा रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल आपका फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है इसके अंदर चेंज आ जा रहा है, और चेंज आने से क्या हो जा रहा है, ये जो आपका कन्वर्जन है ये हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ये हो नहीं पा रहा है, दैट मीन्स कि टायरोसिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो बॉडी में हमारे बहुत सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स को बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिम्टम्स इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो स्टेप नॉर्मली हो रहा था इस पर्टिकुलर नॉर्मल एंजाइम के प्रेजेंस में, अब ये एंजाइम चेंज हो चुका है, इसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है, तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, और जिसके वजह से ये डिजीज़ होगी। डिजीज़ का नेम क्या है, फेनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है ना, और इसके ये सारे सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। बट ये जो आपका एंजाइम है, इसमें ये जो एंजाइम है ये किसी न किसी जीन से फॉर्म होगा। ये तो आपको अच्छे से पता है कि मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, और प्रोटीन जो है आरएनए से फॉर्म होता है, और आरएनए जो है डीएनए से फॉर्म होता है, और डीएनए के फ्रेगमेंट को आप क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, और जीन जो है, जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं उसको आप एलील्स बोलते हैं, और एलील्स में म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि इस जीन के जो एलेलिक फॉर्म है उनके अंदर म्यूटेशन हुआ है, ये भी आप बोल सकते हैं समझाने के लिए। ठीक है, बट सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ है, बट सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि a सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो अलग हुई, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या लिखा है, a सिंगल जीन। एक सिंगल जीन में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन डिफरेंट टाइप का हुआ।
म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन डिफरेंट टाइप का हुआ, और म्यूटेशन होने से क्या हुआ कि मोर देन 2 फॉर्म बन रहे हैं, मोर देन 2 फॉर्म। आप देखो यहाँ पे 2 आर मोर इंटर रिलेटेड पाथवे, मतलब यहाँ पे ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा जब आप टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे म्यूटेशन की वजह से, तो आपका पाथवे भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे म्यूटेशन एक बार हुआ, ठीक है, तो ए प्लस कोई म्यूटेशन होके बना, देन हो सकता है ए प्लस प्लस म्यूटेशन हो जाए, या हो सकता है फिर नेक्स्ट ए प्लस प्लस हो जाए। तो ये क्या है, म्यूटेंट है, ये क्या है, म्यूटेंट है। ठीक है, और जब ये म्यूटेंट अपने अपने पाथवे में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो उन सबका पाथवे अलग अलग होगा, और सबको हम जब एक साथ बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि इंटर रिलेटेड पाथवेज यहाँ पे बन पाएंगे। ठीक है ना, इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द जीन ऑन 2 आर मोर इंटर रिलेटेड पाथवे दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट फिनोटाइप्स हो गए, और ये डिफरेंट पाथवे में इन्वॉल्व होंगे, और जब इन्वॉल्व होंगे तो वो नॉर्मल से अलग होंगे, और नॉर्मल से अलग होंगे तो आप बोलेंगे कि ये तो आपका इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल जीन इन्वॉल्व हो रहा है और एक जीन के एलील्स आपस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, चेंज हो रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, म्यूटेशन की वजह से चेंज हो रहे हैं, और उसके वजह से डिफरेंट टाइप के एबनॉर्मल एंजाइम्स बन रहे हैं, जो बहुत सारे अलग अलग पाथवे चला रहे हैं, और पाथवे चलने से क्या होगा, अलग प्रोडक्ट बनेगा, अलग रिजल्टेंट मिलेगा, देन डिजीज़ हो जाएगी, और डिजीज़ होगा तो सिम्टम्स मिलेगा आपको। ठीक है, आप अगर केस स्टडी कर रहे हैं तो केस स्टडी में मोस्ट फेमस केस स्टडी क्या है आपका, फेनाइलकीटोनुरिया डिजीज़। और जब ये डिजीज़ होता है तो सिम्टम क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस होता है, रिडक्शन इन हेयर, मतलब हेयर कम होते जाते हैं, स्किन में पिगमेंटेशन डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स कि हाइपो पिगमेंटेशन हो जाता है, हाइपो पिगमेंटेशन हो जाता है। पिगमेंटेशन का कम होना ही क्या होता है, हाइपो पिगमेंटेशन। देन डिले डेवलपमेंट, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी, स्मॉल हेड, ऐसे डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं जब फेनाइलकीटोनुरिया डिजीज़ होता है। ठीक है, और ये जो डिजीज़ है ये इनबॉर्न होता है, ध्यान देने वाला है। और एक और पॉइंट है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ऑटोसोमल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फेनाइलकीटोनुरिया का जो जीन होता है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम पे होता है। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये बताना है कि फेनाइलकीटोनुरिया जो होते हैं इनके जो जीन्स होते हैं वो ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पे होते हैं, और ये रेसेसिव जीन्स होते हैं, ये रेसेसिव जीन्स होते हैं। और रेसेसिव जीन्स जो है ये इनके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, और म्यूटेशन होने से क्या हो रहा है, फिजियोलॉजी में चेंज हो रहा है। फिजियोलॉजी में किस पर्टिकुलर स्टेप पे चेंज हो रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फेनाइल एलेनिन जब टायरोसिन में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम है ये डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब हो गया तो आपको डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, और डिफरेंट पाथवे शो करेंगे, और आपको फाइनली वो डिजीज़ देंगे, और डिजीज़ देने से फिर सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, इसमें मेन जो चीज़ था पूरा जो टॉपिक में वो था कि आपका नेम क्या है, प्लियोट्रॉपिक, ये किस टाइप का जीन इंटरेक्शन है, तो ये है इंट्राजेनिक। ठीक है, ध्यान देना, ये इंट्राजेनिक है। ठीक है, देन ये मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि अभी जस्ट मैंने बताया कि ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है हमारे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेटाबॉलिक लिखा है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ये क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये बाय बर्थ होगा। ठीक है, और साथ में ध्यान देना होगा कि ये जो कंडीशन है प्लियोट्रॉपी की वो सिंगल जीन में होता है, और एक ही जीन के 2 से ज़्यादा फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन, और उसके रिजल्टेंट भी अलग मिलते हैं, और उसी तरीके से वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं, तो वहाँ पाथवे भी क्या होते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये फेनाइलकीटोनुरिया है, इसको याद करना है, इसके सिम्टम्स आपको याद करने हैं, और ये स्टेप आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंजाइम का नेम है इसको भी लर्न करना होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, और ये जो एग्जांपल है ये
आजकल बहुत आ रहा है, ठीक है। आजकल ये सिलेबस में नया नया ऐड हुआ है 2-3 सालों से।